हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बैटरी के बारे में बात करने वाले हैं। जो इस तरीके की बैटरी हमारी मल्टीमीटर में या कहीं पे भी लगती है, ये देख लीजिए। कुछ इस तरीके की बैटरी हम चेंज कर कर के परेशान हो जाते हैं। ये बैटरी बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलती हमें, तो इसका हमने एक सोल्यूशन निकाला है। मैं काफ़ी बैटरी चेंज कर कर के परेशान हो चुका हूँ मल्टीमीटर की। तो मेरे पास ये एक यूनिटी का मल्टीमीटर है, आप देख पा रहे हो। ये मल्टीमीटर में काफ़ी ज़्यादा बैटरी मेरी यूज हो रही थी और मैं बार बार बैटरी बदल के काफ़ी परेशान हो चुका था। तो मैंने इसमें ये वाली बैटरी यूज की है। तो ये देखिए, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो यह देखिए, मैंने कुछ इस तरह से इन बैटरी को मैंने सीरीज में लगा लिया है। कुछ इधर नेगेटिव और पॉजिटिव करके मैंने यहाँ पे इस बैटरी का मैक्सिमम 4.2 वोल्ट मिलता है। तो 8.4 वोल्ट हमें मिल जाता है। तो 8.4 वोल्ट मिलाने के बाद ये हमारा जो सर्किट होता है ये 6 वोल्ट तक काम कर लेता है अच्छे से। तो आप बैटरी जब भी इस तरीके की बैटरी इसमें लगाएं तो आप 2 बैटरी लगा सकते हैं। अगर आपको बूस्टर नहीं लगाना है, अगर आपके इसमें एक ही बैटरी है तो उस केस में आपको ये बूस्टर का यूज करना पड़ेगा, जिससे हम 9 वोल्ट तक वोल्टेज एडजस्ट कर सकते हैं, बूस्ट करा सकते हैं। तो ये भी हम इस पे तो मेरा काम फिलहाल चल रहा है, प्रॉपरली मल्टीमीटर वर्क कर रहा है, आप देख पा रहे हो, बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है। और जब भी ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो मैं उसको निकाल के अपने डीसी मशीन से एक बार चार्ज कर लूँगा, या फिर कोई भी छोटा बीएमएस लगा के। अभी मैंने इसमें बीएमएस नहीं लगाया है इसको चार्ज करने के लिए, क्योंकि ये सीरीज में लगी है और 6 वोल्ट यानी 6 वोल्ट का बीएमएस नहीं है मेरे पास। तो 6 वोल्ट से ऊपर का बीएमएस लगेगा। ये 4 नॉर्मली जो इसका बीएमएस होता है वो 4 सिंगल बैटरी का 4.2 का बीएमएस होता है। तो इसी तरह से आप लगा सकते हैं। अगर बहुत से लोगों के पास छोटे वाले मल्टीमीटर होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोगों के पास कुछ इस टाइप के मल्टीमीटर होते हैं छोटे, तो इसमें ये बैटरी तो हम लगा नहीं सकते। ये आपका बैटरी प्रॉपरली आता नहीं है, और जिसके अगर आ जाए तो एडजस्ट करके थोड़ा हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा उसमें। तो ये देखो, हमने खोल के रखा है, तो यहाँ पे ये आ जाता है डिस्प्ले के पीछे। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, और यहाँ पे आप इस बूस्टर को माउंट कर सकते हैं। और एक छोटा मॉड्यूल आप रिचार्ज के लिए लगा सकते हैं, या फिर आप इस तरीके की बैटरी, मोबाइल की बैटरी भी इसमें यूज कर सकते हैं, आसानी से यहाँ पे लग जाएगी। और इसमें इनबिल्ट बीएमएस लगा होता है। आप 1-2 घंटा इस बैटरी को 5 वोल्ट से चार्ज करेंगे, उसके बाद ये आपकी चार्ज हो जाएगी। जब भी आपका वोल्टेज 4.2 मिलने लगे, तो या फिर 3.7 के अबव अगर वोल्टेज मिल रहा है आपको, तो आपकी बैटरी चार्ज हो गई है और आप यूज कर सकते हैं। उसी तरह से हमारे पास एक मल्टीमीटर है। इस मल्टीमीटर में हम आपको ये बैटरी लगा के दिखाते हैं। तो देखिए, इस मल्टीमीटर में हमने बैटरी निकाल रखी है। तो इस मल्टीमीटर में हमारी ये बैटरी एडजस्ट नहीं हो पा रही है, देखिए थोड़ी बड़ी हो रही है। तो इसमें मैं ये लगा नहीं पा रहा हूँ, तो मैं इस बैटरी को इसमें लगाने वाला हूँ। तो इस बैटरी को लगाने के लिए सबसे पहले मुझे हमारे बूस्टर की ज़रूरत होगी। देखिए, ये बूस्टर के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि किस तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे एक एक करके कनेक्ट करने वाले हैं। तो देखिए, इनपुट की ओर हम बैटरी लगा देते हैं। ये हमारा बैटरी का माइनस पॉइंट है।
शायद ये आयरन हमारा ठंडा है, हम बड़े आयरन से कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने इसको कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम आउटपुट में इसके वोल्टेज मेजर करेंगे कि हमें कितने मिल रहे हैं। हमें 9 वोल्ट रखना है। तो हमने मल्टीमीटर को आप देख पा रहे हो, तो देखिए ये बूस्टर पे हम वोल्टेज चेक करते हैं। तो देखिए 9.29 वोल्ट हमें यहाँ मिल रहा है। आप अपने हिसाब से वोल्टेज कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस प्रीसेट को घुमा के। तो अभी हमें इनपुट में देखते हैं, इनपुट पे हमें कितना वोल्ट मिल रहा है। थ्री 3.4 वोल्ट इनपुट में है और आउटपुट में हमारा 9 वोल्ट आ रहा है प्रॉपर, जो हमें काम करने के लिए ठीक है। तो अभी हम इस मल्टीमीटर में हम इस बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए ये मल्टीमीटर का पॉजिटिव वाला टर्मिनल है, ये पॉजिटिव को हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे। और ये हमारा नेगेटिव वाला नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा। जब भी अगर आपके पास BMS नहीं है और आप नॉर्मल लिथियम आयन बैटरी लगा रहे हैं, तो नॉर्मली उसको आप अपने किसी भी एडाप्टर पे चार्ज कर सकते हैं बाहर निकाल के, अगर BMS नहीं है। या फिर आप मोबाइल की किसी भी बैटरी का BMS उसे लगा सकते हैं और उससे चार्ज कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमने कनेक्ट कर लिया है कुछ इस तरह से, आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह से हमारा सर्किट हो गया है। अभी हम मल्टीमीटर को ऑन करके देखते हैं कि हमारा मल्टीमीटर ऑन हुआ नहीं। तो आप देख पा रहे हो मल्टीमीटर अच्छी तरह से चालू हो चुका है और प्रॉपर हमें वर्क करते हुए नज़र आ रहा है। उसके बाद हम इसे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं बैटरी को। यहाँ पे हम एक टेप लगा देते हैं ताकि शॉर्टिंग से बचा जा सके। तो ये देखिए हमने ये डबल वाला टेप ले लिया है। ये हम बैटरी को यहाँ पे लगा देते हैं ताकि कोई शॉर्टिंग ना हो। और इस बैटरी को हम मल्टीमीटर के बैक पैनल से चिपका देते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने इस बैटरी को चिपका दिया है यहाँ पे। और उसके बाद हम मल्टीमीटर को क्लोज कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा ये मल्टीमीटर पैक हो गया है और बैटरी काफ़ी आसानी से इसके अंदर आ गई है। तो इसी तरह से आप इस तरीके की बैटरी से छुटकारा पा सकते हैं और अपने मल्टीमीटर में रिचार्जेबल बैटरी लगा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और आपको कुछ डाउट या कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच।